नमस्कार। मैं जन्मकर्ता शिवम गौतम। हमने आपको अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने सेकुलरिज्म के ऊपर, सेकुलर की परिभाषा के ऊपर बड़ा अच्छा फैसला दिया था। इस तरह के तमाम फैसले पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से आते रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कुछ अच्छे और निष्ठावान जजों के फैसले हमें देखने को मिल रहे हैं। ताजा जिस फैसले की हम बात कर रहे हैं वो फैसला एक लैंडमार्क फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो फैसला जिस समस्या को लेकर आया है, जिस प्रवृत्ति को लेकर आया है, उससे रूबरू आप हमेशा होते रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा इतना बड़ा है कि जब उम्मीद यानी कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया तो उसमें सबसे ज्यादा बहस सुप्रीम कोर्ट में इसी मुद्दे के ऊपर हुई थी। हालांकि डायरेक्टली ये मुद्दा उस नाम से तो नहीं आया था, पर मामला वही था। लखनऊ जिले के मोहाना जो परगना पड़ता है और बक्सी का तालाब तहसील पड़ती है, उसमें एक गांव है अस्ती। इसमें गांव सभा की जमीन थी, खलियान के नाम से वो जमीन थी और उस जमीन पर 50-60 साल पहले कब्जा करके एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। वहां लोग नमाज पढ़ रहे थे, तमाम चीजें चल रही थी, लेकिन रिकॉर्ड्स के अनुसार वो जमीन ग्राम सभा की ही थी। इसको लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की तो तहसीलदार की अदालत में ये मामला चला, क्योंकि रेवेन्यू का जो तहसील का अधिकारी होता है, जिसके यहाँ ये सारी चीजें सुनी जाती है, वो तहसीलदार ही होता है। तहसीलदार ने जब लेखपाल से कानूनगो वगैरह जो स्थानीय रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं उनसे रिपोर्ट ली और उसके आधार पर सारी जांच की गई, तो ये पाया गया कि ये जो मस्जिद है इसके पास न तो उस जमीन के कागजात है, न उसका किसी तरीके का रिकॉर्ड है और ना ही वो जमीन उनके नाम पर है, न उसका टाइटल है, न इंटरेस्ट है। इस आधार पर तहसीलदार ने इस मस्जिद वाले लोगों को वहां से इस मस्जिद को हटाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ये लोग एडिशनल डीएम की अदालत में गए और वहां से भी एविक्शन का आदेश सत्यापित हो गया। इसके बाद ये जो लोग थे जो वहां अक्सर नमाज पढ़ने आया करते थे, बाद में इन्होंने कहा कि ये मैनेजमेंट के लोग नहीं है, क्योंकि इस एविक्शन ऑर्डर में जुर्माना भी लगाया गया था। ये मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में, क्योंकि लखनऊ जिले का ही मामला था। वहां पर जस्टिस आलोक माथुर ने इसकी सुनवाई करते हुए बड़ी स्पष्ट तौर से कहा कि चूंकि ये जमीन ग्राम सभा की है और मस्जिद के पास में न इसका टाइटल है न इंटरेस्ट है, तो फिर ये जमीन तो उन्हें खाली करनी ही पड़ेगी। दूसरी तरह से देखा जाए तो इसी तरह भारत के तमाम गांवों में, शहरों में, कस्बों में, महानगरों में तमाम जो सरकारी जमीनें होती हैं, जो अथॉरिटी की जमीनें होती हैं, जो म्युनिसिपैलिटी की जमीनें होती हैं, नदी तालाब की जमीनें होती हैं, शमशान की जमीनें होती है, चरगाह की जमीनें होती हैं, उन सब पर कब्जा करके इसी तरीके से मस्जिदें और मदरसे बना दिए जाते हैं। कुछ जगह मंदिर भी बनाए जाते हैं, लेकिन जब प्रशासन उस पर ऑब्जेक्शन करता है तो मंदिर वगैरह बड़ी आसानी से हट जाते हैं, लेकिन जो मदरसे मस्जिदें होती हैं वो नहीं हटती हैं और वक्फ वाले भी वहां पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि ये वक्फ वाई यूजर है। और सुप्रीम कोर्ट में जब वक्फ का मामला चल रहा था तब भी बार बार सिब्बल जैसे वकीलों के माध्यम से यही कहने की कोशिश की जा रही थी कि वक्फ वाई यूजर को मान्यता दी जानी चाहिए। सरकार ने कानून में तब्दीली करके उसको हटाने का काम किया है, जो साफ तौर पर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, ऐसी दलीलें दी गई थी। जबकि सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि वक्फ का मतलब होता है अल्लाह को जमीनें दान करना और इसके लिए वाकिफ का होना जरूरी है। वाकिफ के हाथ में या वाकिफ के नाम पर उस संपत्ति का भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को अगर दान करना चाहता है तो उससे पहले उसे उस वस्तु का मालिक या स्वामी होना भी तो लाजमी बनता है।
दलीलें दी गई कि बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से ये सारी चीजें हैं, अब इसके कागजात कहां से आएंगे, और इसीलिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया था। तमाम कुतर्क वहां पर हुए थे और ये कहने की कोशिश की गई थी कि देश में 90% से ज्यादा जो जमीनें वक्फ के कब्जे में हैं या वक्फ की संपत्तियां हैं वो अनरजिस्टर्ड हैं, उनके मालिकाना हक वो कैसे साबित करेंगे। ये जो अस्ती गांव की मस्जिद का मामला है ये भी कुछ कुछ ऐसा ही है। हालांकि ये केस जो गया था वो दूसरे तरीके से गया था, पर होता यही है। और इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब आदेश दिया है ये एक तरीके से प्रेसिडेंस बन जाएगा, नजीर बन जाएगा। और अगर आपके आसपास भी इसी तरीके से सरकारी जमीनों को कब्जा करके इस तरीके का मामला कोई बन रहा है तो आप इस केस का डिटेल टाइटल हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसे देखकर आप भी थोड़ी सी समाज सेवा कर सकते हैं। अपने स्थानीय तहसील में एडीएम के यहाँ आप इसकी शिकायत कर सकते हैं कि वो इसकी जांच करें। और अगर ऐसे किसी भी ढांचे के पास में, ढांचा के जो प्रबंधन समिति है उसके पास में अगर मालिकाना हक नहीं है, कोई टाइटल डीड नहीं है, कागजात नहीं है, तो फिर इस आदेश के अनुसार उनके भी अवैध कब्जों को हटवाया जा सकता है। यहां पर जज साहब ने यह भी कहा कि चूंकि ये मामला पुराना है और इसलिए यहाँ जुर्माने को हम साइड में रख देते हैं, जुर्माना लगाना टेक्निकली ठीक नहीं है, लेकिन ये जमीन खाली करनी चाहिए क्योंकि यूपी का जो रेवेन्यू कोड है उसके सेक्शन 66 और 67 के तहत ये जमीन चूंकि ग्राम सभा की है और ग्राम सभा इसको खाली करा सकती है। अब इसमें एक बड़ा जो संदेश है वो ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये 10 साल 20 साल वाली ही जो जमीनों के कब्जे हैं उनको हटाने के लिए, यहाँ तो 60 साल से ज्यादा इस मस्जिद को हो चुके थे, तब भी इविक्शन का ऑर्डर अगर आया है तो आप जो लोग दलील देते हैं कि इतने सालों से, जैसा कि बनफूलपुरा के मामले में, हल्द्वानी के मामले में सामने आया था कि ये लोग 40-50 साल से वहां इबादत कर रहे हैं, इबादत गाह है, ये है वो है, ये जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ उन दलीलों से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इन विद्वान जज साहब ने साफ तौर पर तहसीलदार और एडीएम का जो फैसला था उसको अपील किया और साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने इस जमीन को खाली करने का आदेश देकर किसी भी कानून का न तो उल्लंघन किया है न किसी प्रक्रिया का उल्लंघन किया है, बल्कि उन्होंने जो तहसीलदार और एडीएम है इन्होंने साफ तौर पर अपने कर्तव्य का निर्वहन ही किया है। तो ऐसी स्थिति में अब गांव वालों को राहत भी मिल गई है और इस केस के माध्यम से दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिल सकती है कि वो भी अपने आसपास जो तालाब की जमीन पर, पार्क की जमीन पर, सड़क की जमीन पर, यहां तक के जो नेशनल हाईवे की जमीनें हैं उन पर भी इसी तरीके के कब्जे कर लिए गए हैं। हमने आपको पटना हाईकोर्ट का एक फैसला भी बताया था जिसमें नेशनल हाईवे के बीच में मस्जिद आ गई थी और बाद में वक्फ ट्रिब्यूनल ने हाईवे प्रोजेक्ट को ही होल्ड कर दिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक चौधरी ने इस मामले में साफ तौर पर ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करते हुए ट्रिब्यूनल के अधिकारी पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि शायद उन्होंने कानून की किताबें ढंग से नहीं पढ़ी हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया है। किसी भी राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट को रोकने की ताकत ट्रिब्यूनल के पास है ही नहीं, क्योंकि ये जो आधारभूत ढांचा एनएचआई के जो प्रोजेक्ट होते हैं ये राष्ट्रीय विकास के लिए जरूरी होते हैं और राष्ट्र के विकास को रोकने की ताकत किसी भी वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं है, ये जस्टिस विवेक चौधरी ने स्पष्ट तौर पर कहा था। ये जो इस तरीके के फैसले अब आ रहे हैं इसके पीछे वजह यह है कि अब जो राष्ट्र प्रेमी जज हैं, जो संविधान प्रेमी जज हैं, जो कर्तव्य निष्ठा का पालन करना चाहते हैं, वो उनके अंदर साहस का संचार हो रहा है और वो ऐसे फैसले दे पा रहे हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इस तरीके के राष्ट्र हित के फैसले, समाज हित के फैसले कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां ज्यादातर केसेस में सिब्बल सिंघवी, प्रशांत भूषण जैसे तमाम जो रौबदार और रसूखदार वकील खड़े हो जाते हैं। अब चूंकि ये जो मामला था इसमें ऐसा कोई वकील नहीं था, तो एक ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कोई भी कारण हो, अगर परिणाम अच्छा आ रहा है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, और उसको अगर वो बाकी आने वाले समय में समाज के काम आ सकता है तो उसको ध्यान भी रखना चाहिए। इसीलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे देंगे, आप उस डिटेल के माध्यम से इस फैसले को देख सकते हैं। और अगर आपके आसपास कोई अवैध कब्जा है तो इस फैसले का हवाला देकर आप तहसीलदार की अदालत में ये मामला उठा भी सकते हैं, जिसकी वजह से उस जमीन को खाली कराने में मदद मिल सकती है। क्योंकि देश और समाज की जो जमीनें होती हैं वो सभी लोगों के लिए होती है। उनके ऊपर कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से अगर कब्जा करता है तो वो उस समाज का, उस ग्राम सभा का, उस म्युनिसिपैलिटी का नुकसान कर रहा होता है। पार्क की जमीन जो बच्चों के खेलने के लिए होती है उस पर इस तरीके के कब्जे हो जाते हैं। सड़कों की जमीन पर कब्जे दिखा दिए जाते हैं। और दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार हुआ करती थी तो एक फ्लाईओवर के ऊपर ही मजार बना दी गई थी। मजार जो होता है दरअसल एक कब्र होता है, और कब्र का अगर वास्तव में क्षेत्रफल देखा जाए तो 2 बाई 6 फुट हो सकता है, 7 फुट हो सकता है। लेकिन उस कब्र के ऊपर जो मजार खड़ी कर दी जाती है उनके साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें फिर बाद में दुकानें भी बना दी जाती हैं, मस्जिद भी उसी के अंदर बना दी जाती है, कई जगह उसमें मदरसे भी बना दिए जाते हैं। यानी कि उसका जो आकार है धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, और कई बार तो वो रोड को भी ब्लॉक कर देता है। आगरा में ऐसी कई मजारें बनी हुई हैं, कई मकबरे बने हुए हैं जो सड़क पर खड़े कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों की हिम्मत नहीं हो पाती कि उसके खिलाफ कोई शिकायत कर पाए। पर अब जो इस तरीके के फैसले आ रहे हैं, उन फैसलों के आधार पर अगर लोग ऐसा प्रयास करते हैं, साहस दिखाते हैं, तो निश्चित ही फैसला भी उनके पक्ष में आएगा। इन फैसलों के अगर जिक्र उसमें कर दिया जाता है तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जस्टिस आलोक माथुर साहब के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? और अगर सहमत हैं तो इस तरीके के फैसलों का हमें सम्मान करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जब ऐसा होता है तभी इन जजों के अंदर और ज्यादा ऐसा करने की इच्छा जागृत होती है। जो राष्ट्र में जो कानून का एक तरीके से शासन की बात की जाती है उसको लागू करने के लिए बेहद आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत।